नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हनुमंतलाल की कथा जो आपने अभी सुनी वह भक्ति योग की कथा है। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। भक्ति योग 12वें अध्याय में वर्णित है। ऐसे भक्ति योग का जो निष्कर्ष है भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोच्यसि मा शुचः। सर्वधर्म, सारे धर्मों का परित्याग कर लो, तुम मेरे साथ चलो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और एकमात्र मेरे शरण को प्राप्त कर लो। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जिस तरह से सारे जड़ों का त्याग कर देने मात्र से अगर हम संगम में रहें तो परम पवित्र जल की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह से भगवान सारे धर्मों के जड़ में हैं, मूल में हैं। कौन कौन धर्म? शरीर में जितने भी धर्म बताए गए, धर्म माने शरीर का धर्म है। ये नहीं किए तो हम पूजा कैसे करेंगे, वो नहीं करे तो पूजा कैसे करेंगे। अपनों परायों का धर्म, मोह का धर्म, ये सब कुछ त्याग करो, लेकिन मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरण को प्राप्त करो। सारे धर्म आकर के तुम्हें संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि इस सृष्टि का, इस विधान क्रिया का जड़ मैं हूं। इसकी व्याख्या भक्ति योग की, मगर व्याख्या भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं। 6वां और 7वां श्लोक है, ये तु शर्माणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा। मेरे परायण हो जाओ, संन्यासी मुझमें स्थित कर दो। सारे कर्मों को तुम में स्थिर करो मुझमें। कैसे? जैसे तुम खाना बनाते हो तो ये कहो कि मैं कृष्ण के लिए खाना बनाता हूं। तुम स्नान करते हो तो मैं कहो कि मैं कृष्ण के लिए स्नान करता हूं। तुम श्रृंगार करो तो कहो कि मैं कृष्ण के लिए श्रृंगार करता हूं। तुम पुष्प चयन करने जाते हो तो कहो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए पुष्प चयन करता हूं। तुम्हारे जितनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से कर्म होते हैं, उन कर्मों को तुम मुझमें स्थापित करो। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा अनन्येन योग, अनन्य भाव से। जो अनन्य भाव मन, इस भाव के अलावा कोई भाव नहीं, इस भाव के अलावा कोई भाव नहीं है। एकमात्र मेरी गति, मेरी मति राघवेंद्र हैं। हनुमंतलाल ने यही किया। हनुमंतलाल भक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति के आचार्य हैं। उनके एकमात्र के हैं राघवेंद्र सरकार। इसी को भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्येन, अन्य कोई भाव नहीं है। योगेन भक्ति भाव से मां मुझ में ध्यायन्त उपासते। मेरी उपासना करो, मेरा ध्यान करो। सारे कर्मों को समर्पित कैसे करेंगे आप? सारे कर्मों को आप भगवान कृष्ण को कैसे निवेदित कर देंगे? जैसे मीरा को राजा ने जहर भेजा, नीला जहर, कहा मीरा को मार दो।
जैसे ही मीरा ने जहर को देखा तो श्याम का रंग याद आ गया। मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, जिनको की पति रूप में मीरा वर्ण कर चुकी थी, उनका चारों श्याम है, और ये श्याम रंग कभी और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कल्याणकारी होता है। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये श्याम वर्ण मेरे जीवन का कल्याण कर देगा। और उठा करके जहर पी गई। बोलिए भगवान राघवेंद्र की जय। वो जहर हलाहल पी गई मीरा। क्या हुआ? मर गई क्या? कुछ नहीं। सर्वधर्म परित्यज्य, जहर का धर्म भी बदल गया। अभी हमने रामायण में आप गरल सुधारी पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। रामायण की कथा में आप आगे देखेंगे हनुमंतलाल लंका को जला दिए, लेकिन उनका एक रोवां नहीं जला, क्योंकि हनुमंतलाल उनके लिए आग शीतल था, बर्फ के समान था, उन्हें तो ठंडक लग रही थी। और मीरा के लिए ये जहर भगवान कृष्ण की चरणोदक था, चरणामृत था, और मीरा खा गई। धर्म, सारी चीजों का गुण धर्म बदल जाता है जब हम सरकार की अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य माने दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र सरकार है। इसीलिए कहते हैं ये तो सर्वाणी सारे कर्माणी मई, मुझ में सन्नस्त स्थित कर को मत परा, मेरे परायण हो जाओ। अनन्य योगे नमा ध्यानंत उपासते, तेषामहं, उन लोगों को मैं क्या करता हूं? तेषामहं, उन लोगों को मैं क्या करता हूं? समुद्भुताओ मृत्यु संसार सागरात। ये संसार मृत्यु है, मृत्यु भुवन है, ये मृत्यु भुवन है। इस मृत्यु भुवन से मैं उनका उद्धार कर देता हूं। उद्धार का मतलब क्या हुआ? इस संसार के जितने भी नियम हैं, जितने भी गुण धर्म हैं, सब उस व्यक्ति के लिए बदल जाएंगे, और वो व्यक्ति सुखपूर्वक यहां रहेगा, और मृत्यु के पश्चात गोलोक में रहेगा, मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त है, वो मेरा अनन्य भक्त है। तेषामहं समुद्भूता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरतात्पर्य मयावेशित चेतसाम्। जिसकी चेतना, चेतसाम्, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि, जिसकी मति और रति मुझ में स्थित हो गई है, ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो, समर्पण का अभ्यास हम करें। इसीलिए कृष्ण इसकी व्याख्या, इसका प्रतिफलन कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करो। माम एकम, माम मेरे एकमात्र, माम एकम शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयसि मां। मोच मोचन कर दूंगा, छुड़ा दूंगा, यकीन करो। जिस तरह से मीरा के लिए जहलाहल जहर भी अमृत बन गया, हनुमंतलाल के लिए कठिन आग भी बहे मर्द 49, उस बहती हुई हवा में भी आग जिनका रुआं नहीं जला सकी, समंदर गाय के खूर के समान हो गया। लंकिनी ने उन्हें रास्ता बतला दिया। तुम किस बात की चिंता करते हो? चिंता के बोझ से दबे रहते हो, अहम के भाव से दबे रहते हो कि मैं, इस मैं को निकाल फेंको। इसके जगह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, राघवेंद्र का ध्यान करो।
ये भक्ति आपको संसार में सुखपूर्वक रहने देगी। सुखपूर्वक आप रहेंगे और भक्ति के प्रसाद से आप अपने इष्ट के लोक में समाविष्ट कर जाएंगे। इस संसार में सुखपूर्वक रहते हुए अंत में गोलोक में निवास करेंगे। नमामि रामम्।